करके कहा है कि महाराष्ट्र शरद पवार के बारे में कोई धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल उनका कहना था कि एक बीजेपी नेता ने शरद पवार को धमकी दी थी कि अगर वो एनडीए गठबंधन को बचाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घर नहीं जाने दिया जाएगा। ये धमकी दी थी। संजय राउत का ये ट्वीट दिखा रहे, देखिए जरा, हम उन्हें रास्ते में रोक लेंगे, ऐसी धमकी दी गई थी शरद पवार को। सरकार रहे या जाए, महाराष्ट्र शरद पवार के बारे में इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं करेगा। ये वही संजय राउत हैं जिनके बयान ने सियासी भूचाल अभी फिर से ला दिया है। अब वो ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरद पवार के बारे में इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी। गौरव का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, संजय राउत का ये ट्वीट ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो एनसीपी के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उद्धव से नाराज है, सारा खेल उद्धव का है, उसे कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है कि शरद पवार को धमकी दी गई है, सरकार रहे ना रहे शरद पवार के लिए ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी। देखिए, बड़ा हास्यास्पद सा माहौल जो है वो बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, और खास करके संजय राउत कभी थाली के बैगन की तरह इस तरफ कभी उस तरफ दिखाई देते हैं। और शरद पवार को लेकर इनका जो ताज़ा ट्वीट है वो समझ में नहीं आता है कि वो क्यों कर रहे हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल की जो आप बात कर रहे हैं वो नज़र ज़रूर आती है, क्योंकि शरद पवार की तरफ से इस तरह से आधिकारिक तौर पर कोई नाराज़गी वाली बात नहीं कही गई है। पहले दिन से दिल्ली में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर आज के दिन तक शरद पवार ने लगातार उद्धव ठाकरे में भरोसा जताया है, उनके मुख्यमंत्री पद में भरोसा जताया। उसके बावजूद संजय राउत जिस तरह की बातें कह रहे हैं वो ये दिखाती है कि एनसीपी के नेताओं में ये नाराजगी है कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ना ही अपने विधायकों को रोक पाए और ना ही अभी भी अपने जा रहे विधायकों को रोक पाने में सक्षम हो रहे हैं। क्यों नहीं शिवसेना किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई को कर पा रही है, ना अपने विधायकों को रोकती हुई नजर आ रही है। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं और हो सकता है कि संजय राउत उसी लूप होल को बंद करने की, छिपाने की कोशिश ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके की आज की बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है, देखना होगा कि खुद कितने शिवसैनिक आज जो है निकलकर शिवसेना भवन तक पहुंचते हैं। वो सब कुछ बता देगा कि आखिर उद्धव ठाकरे के पीछे कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी संख्या बल में शिवसेना खड़ी हुई है। बिल्कुल रंजीता, आपके पास आना चाहेंगे। ये जो पूरा मामला हम देखें, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, संजय राउत कुछ कहते हैं, सियासी भूचाल होता है, आदित्य ठाकरे ऑफ कैमरा कुछ कहते हैं, उसके मतलब अगर निकाले जाए तो कई मतलब निकल सकते हैं। और ऐसे में लेटर लिखना उद्धव ठाकरे की तरफ से 12 विधायक सस्पेंड किए जाए, कोशिश कवायद यही हो रही है कि एमवीए की सरकार जो है वो बनी रहे। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं हो रहा है। तो आज